शहर के एक पुराने हिस्से में घुमावदार गलियों के बीच एक जीवंत मोहल्ला बसता था। यहाँ की हवा में सुबह से शाम तक एक खास चहल पहल घुली रहती थी। ताजी सब्जियों की खुशबू, बच्चों के खेलने की किलकारियाँ और दिन भर की कहानियाँ। इसी मोहल्ले की एक संकरी गली के मोड़ पर सदियों पुरानी एक दुकान अपनी पहचान बनाए खड़ी थी। कासिम मीट हाउस। बाहर से दिखने में एक छोटी सी दुकान थी, जिसके आगे लकड़ी का एक पुराना काउंटर लगा रहता था, पर इसका नाम शहर भर में मशहूर था। लोग अक्सर एक दूसरे से कहते थे, अगर सच्चा, साफ और जायकेदार मटन चाहिए तो बस कासिम चाचा के पास जाओ। उनके जैसा मटन पूरे शहर में और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि दशकों से अर्जित विश्वास की बुनियाद थी। कासिम चाचा, जिनकी उम्र 60 का आंकड़ा छू चुकी थी, अपने काम में एक बेजोड़ महारत रखते थे। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और तेज झलकता था, जो जानवरों को परखने और साफ सुथरा काम करने की क्षमता को दर्शाता था। लेकिन इसी के साथ उनके दिल में एक अद्भुत नरमी और संवेदनशीलता थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, मानो वे दुनिया के सारे दुखों को एक मीठी सी हंसी में समेट लेते हो। उनका जीवन एक ही उसूल पर चलता था, मुनाफा बाद में, इंसानियत पहले। उनके लिए कसाई का काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों की सेवा का एक माध्यम था। वे अक्सर कहते, पेट तो हर कोई भर लेता है, लेकिन दिल को सुकून तब मिलता है जब किसी की मदद कर सको। मोहल्ले के बच्चे भी उन्हें प्यार से कासिम चाचा कहकर बुलाते थे और उनकी दुकान पर हमेशा एक खुशनुमा माहौल रहता था। एक दोपहर, जब दुकान पर हल्की भीड़ थी, एक नौजवान लड़का राजू हिचकिचाता हुआ दुकान के सामने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, जो उसकी आर्थिक स्थिति को बयां कर रहे थे। उसकी आंखों में भूख और लाचारी का मिश्रण था, पर उसने हिम्मत करके अपनी बात रखनी चाहिए। चाचा, थोड़ा मटन चाहिए था, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें कुछ हलवा बनाकर खिलाना है। डॉक्टर ने कहा है कुछ हल्का और पौष्टिक दे। कासिम चाचा ने लड़के की ओर देखा, उसकी आंखों में छिपी परेशानी को भांप लिया। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान आ गई, जो लोगों को हमेशा राहत देती थी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के लिए है, ये मटन नहीं, मेरी तरफ से उनकी सेहत के लिए दुआएं हैं। तू पैसे की चिंता बिल्कुल मत कर, माँ की सेहत सबसे पहले है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सबसे ताजा और अच्छी बोटी निकाली, उसे साफ किया और राजू को दे दिया। जाते जाते उन्होंने राजू की हथेली पर मसालों का एक छोटा सा पैकेट भी रख दिया, ताकि माँ के लिए हलवा स्वादिष्ट बन सके। राजू की आंखों में आंसू साफ झलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कसाई के पास इतना बड़ा दिल हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, अल्लाह आपको हमेशा बरकत दे। जा बेटा, पहले अपनी माँ का ख्याल रख, वही सबसे बड़ी बरकत है। राजू वहाँ से चला गया, उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। धीरे धीरे कासिम चाचा की ये भलाई, उनकी इंसानियत की कहानियाँ पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग कहते, कासिम चाचा तो सिर्फ मटन नहीं बेचते, वो इंसानियत भी बांटते हैं। जब कोई बीमार होता तो वे खुद अपने हाथों से मटन लेकर उसके घर पहुंच जाते, ये देखने के लिए भी कि सब ठीक है या नहीं। किसी के घर में शादी होती और अगर वो पैसों की तंगी से जूझ रहे होते तो चाचा आधे दाम में मटन देते और कई बार तो मुफ्त में भी दे देते।
उनकी इस दरिया दिली पर कुछ लोगों का अचरज होता तो कुछ को गुस्सा भी आता। एक पड़ोसी अहमद भाई, जो पास में ही अपनी परचून की दुकान चलाते थे, अक्सर कासिम चाचा से कहते थे, चचा, इतनी भलाई करके क्या मिलेगा? आज के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है? आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अहमद भाई, नुकसान कैसा? जब तक अल्लाह ने मेरे इन हाथों को ताकत दी है, मैं भूखों को खाना दूंगा। मैं जानता हूँ दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं होता। मेरा मटन उनकी भूख मिटाता है, उनकी कमजोरी दूर करता है। यही असली सौदा है। ये दिल का सुकून है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उनकी ये बात सुनकर अहमद भाई अक्सर चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि कासिम चाचा का दिल सोने का है। जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उस मोहल्ले में एक नई मटन की दुकान खुली, हाइजीन मीट मार्ट। ये दुकान बिल्कुल आधुनिक थी। चमचमाती टाइल्स, एयर कंडीशनिंग, बड़े बड़े डिजिटल डिस्प्ले और तो और ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा भी थी। ये शहर के नए और युवा वर्ग को आकर्षित कर रही थी, जो पुराने से हटकर मॉडर्न की तरफ बढ़ना चाहते थे। आजकल कासिम चाचा के पास कौन जाएगा? जमाना डिजिटल हो गया। यहाँ एसी भी है, साफ सफाई भी है। धीरे धीरे कासिम चाचा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। उनकी रोज की बिक्री आधी रह गई और कभी कभी तो बचा हुआ मीट फेंकना भी पड़ जाता था। दुकान पर सन्नाटा छाने लगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन कासिम चाचा परेशान नहीं हुए। वे सुबह उठते, अल्लाह का नाम लेते और अपने काम में लग जाते। उनके चेहरे पर वही शांति थी, मानो वे जानते हो कि हर चीज का एक वक्त होता है। अहमद भाई, अल्लाह की मर्जी है। जब तक ग्राहकों का भरोसा है तब तक हम हैं, बाकी तो सब आता जाता रहता है। ये कासिम चाचा के विश्वास का असली इम्तिहान था। एक रात शहर में एक भयंकर तूफान आया। बिजली के खंभे गिर गए, सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हाइजीन मीट मार्ट के बड़े बड़े फ्रिज, जो बिजली पर निर्भर थे, बंद पड़ गए। कुछ ही घंटों में उनका सारा मीट सड़ गया और उन्हें दुकान कई दिनों के लिए बंद भी करनी पड़ी। आधुनिकता इस प्राकृतिक आपदा के सामने बेबस हो गई। इसी बीच तूफान के बाद मोहल्ले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप फैल गया। कई घरों में लोग बीमार पड़ गए और उन्हें पौष्टिक खाने, खासकर ताजे मटन की जरूरत महसूस हुई। लेकिन अब भरोसा सिर्फ और सिर्फ कासिम चाचा पर था, उनकी ताजगी, साफ सफाई और ईमानदारी पर। लोगों को याद आया कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहता है। चाचा, मेरा बेटा बीमार है, बस आपके यहाँ का ही मीट खिलाऊंगी, तभी उसे ताकत मिलेगी। बाकी किसी दुकान पर भरोसा नहीं हो रहा। कासिम बेटे, हमें पता है तू ही इस मुश्किल वक्त में हमारा सहारा है। हाइजीन वाले तो हाथ खड़े कर गए। कासिम चाचा ने अपनी पूरी ताकत से काम किया। वे रोज सुबह जल्दी उठते, अपनी दुकान की साफ सफाई करते और शहर के बाहर से अपनी जान पर खेलकर ताजा मटन लेकर आते थे। जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें वे मुफ्त में मटन देते, बिना किसी सवाल के। उनकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। लेकिन इस बार ये भीड़ सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि आभारी और विश्वासी लोगों की थी। राजू, जिसे कासिम चाचा ने सालों पहले मुश्किल वक्त में सहारा दिया था, अब एक सफल मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चला रहा था। जैसे ही उसे तूफान और बुखार के प्रकोप का पता चला और उसने देखा कि कासिम चाचा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, वो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच गया।
चाचा मैं आ गया हूँ, आप अकेले नहीं हैं, बताइए मैं क्या मदद करूँ? अरे बेटा राजू, तू कैसे? तेरा काम छोड़कर क्यों आ गया? चाचा उस दिन मेरी माँ की जान बचाई थी आपने, आज ये मेरा फर्ज है, आप बस बताइए क्या करना है। हर सुबह राजू अपनी दुकान खोलने से पहले कासिम चाचा की मदद करने लगा। वो मटन की कटाई में मदद करता, ग्राहकों को संभालता और जरूरतमंदों तक मीट भी पहुंचाता। इस मुश्किल समय में कासिम चाचा और राजू ने मिलकर मोहल्ले को संभाला और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। इंसानियत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन मोहल्ले के सभी लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान भी शामिल थे, कासिम चाचा की दुकान पर इकट्ठा हुए। ये किसी उत्सव से कम नहीं था। सबने मिलकर एक नया बड़ा सा बोर्ड तैयार किया था। चाचा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। सबने मिलकर उस बोर्ड को दुकान के ऊपर लगाया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ये दुकान सिर्फ मटन की नहीं, ये मोहल्ले की दिल की दुकान है। कासिम चाचा की तो आंखें नम ही हो गई। उन्होंने इतने सालों की मेहनत और लगन का ऐसा इनाम कभी नहीं सोचा था। राजू ने इस अवसर पर एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से हुई सारी बचत कासिम चाचा को दी। चाचा, अब हमें समय के साथ चलना होगा। मैंने आपकी दुकान के लिए एक नया फ्रिज, सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एक मोबाइल ऐप इंतजाम किया है। अब कासिम मीट हाउस भी आधुनिक बनेगा, पर अपने वसूलों को नहीं भूलेगा। कासिम चाचा ने राजू को गले लगा लिया। वे जानते थे कि ये सब सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि राजू की कृतज्ञता और प्यार का प्रतीक था। अब कासिम मीट हाउस ने भी समय के साथ कदम मिला लिया, लेकिन बिना अपनी ईमानदारी और इंसानियत के उसूलों को छोड़े। एक दिन एक प्रसिद्ध अखबार का रिपोर्टर उनकी दुकान पर आया। उसने कासिम चाचा की कहानी सुनी थी और वो खुद आकर देखना चाहता था। चाचा, मैंने आपकी कहानी नहीं सुनी है। आप इतने सालों से ये करते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे सच में कोई फर्क पड़ा है? कासिम चाचा मुस्कुराए। अपने झुर्रीदार हाथ से एक बकरी की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे वो अपने किसी प्रिय को सहला रहे हो। उनकी आवाज में एक गहरी शांति और जान थी। मेरे बेटे, जितना फर्क एक कटोरी सूप से बुखार के मरीज को पड़ता है, उतना ही फर्क पड़ता है एक नेक दिल के व्यवहार से। पैसे 2 दिन का है, आता है और चला जाता है, लेकिन इंसानियत मेरे बच्चे, इंसानियत जिंदगी भर साथ देती है। ये भरोसे की नींव है जो दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। लोग मीट का स्वाद भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें उस दिल को हमेशा याद रखना होता है जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। रिपोर्टर ने अपनी नोटबुक बंद कर ली। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक बूढ़े कसाई की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के एक अमर सिद्धांत की कहानी थी। कासिम चाचा की मुस्कान में, उनकी आंखों की चमक में और उनके हाथों के स्पर्श में एक गहरा सुकून था, जो ये साबित करता था कि असली दौलत हमेशा दिल की अच्छाई में छुपी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यवसाय में ईमानदारी, संवेदनशीलता और इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है। तकनीक और आधुनिक सुविधाएं आ जा सकती है, लेकिन जो भरोसा और दिल से दी गई सेवा होती है, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहती है और असली समृद्धि लाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवीय मूल्य किसी भी व्यवसायिक सफलता से ऊपर होते हैं।